जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो सब आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। हो सकते हैं वो आपके गुरु हो सकते हैं, वो आपके भगवान का कोई दिव्य, कुछ अजीब सा लगना जीवन में, अधूरापन फील होना, ये एंजेलिक साइन है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हमारे बहुत सारे वीडियोस देखते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लिया करें और अच्छा लगेगा। जिन्होंने नहीं किया, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं। आइए आज के टॉपिक पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्स की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो सब आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। अगर उनका पहले से आपसे कोई कनेक्शन है, बहुत सी ऐसी दिव्य ऊर्जाएं, जैसे पिछले जन्मों में आपने जिन देवी देवताओं की साधना करी, वो हो सकते हैं। वो सभी आपके एंजल्स हो सकते हैं जो आपके कभी साथ थे, जो आज अपग्रेड हो गए। उन दिव्य आत्माओं की जिनकी कभी आपने सेवा करी, वो आपके पितृ भी हो सकते हैं। ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज जो आपका हेल्प करना चाहती हैं, जो आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं, वो आपसे अलग अलग तरीकों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। वो एंजल्स हो सकते हैं, वो आपके इष्ट हो सकते हैं, वो आपके गुरु हो सकते हैं, वो आपके भगवान का कोई दिव्य स्वरूप हो सकता है जो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। आपको बार बार कुछ याद दिलाने के लिए, कुछ बातें बताने के लिए आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। इनके इंडिकेट करने का तरीका होता है, इनको कांटेक्ट करने का तरीका होता है। ये कैसे आपको एहसास दिलाते हैं कि हमारा आपके लिए कोई मैसेज है। ये आपको तरीके से बताती हैं कि क्या मैसेज है। अब वो आपको डिकोड करना होता है। यूनिवर्स की एक पाठशाला है ये। यहाँ पर कुछ लिखा लिखाए रूल्स हैं, लेकिन जो आपकी रियल लाइफ में घटना घटती है उसी से आपको डिकोड करना होता है कि ये क्या घटना घट रही है। जैसे सबसे पहली जो बात है वो है ये शक्तियां आपको अपने होने का एहसास करवाती रहती हैं। कई तरह से उन्हें एहसास करवाया जाता है कि जो भी हम आपके आसपास में मौजूद हैं, जैसे आपको कई तरह के संकेत अपने आसपास में फील होते होंगे। दिव्य शक्तियों के होने का एहसास का मतलब बहुत से एहसास होते होंगे, कई टाइप की। जैसे मैंने एंजेलिक नंबर बताए, वो अपने होने का एहसास होता है एंजल नंबर की, हम आपके आसपास में मौजूद हैं और हर एंजल नंबर का एक मीनिंग होता है। इसी तरह से एक पर्टिकुलर टाइप की खुशबू का आ जाना, अचानक से आ जाना, अनजान तरीकों से आपको हेल्प मिलने लगना कि हम आपके आसपास में मौजूद हैं, चिंता मत करो। कुछ ऐसी चीजें, तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाना या चिंताएं बढ़ जाना, जीवन में बहुत सारी टेंशन्स का आ जाना भी कभी कभी हमें इंडिकेट करता है यूनिवर्सल पावर्स की तरफ से कि हम आपके आसपास में हैं। तो इसके प्रति सेंसिटिव रहना, आज से अपने आसपास में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं के प्रति सेंसिटिव रहना, तो आपको पता चलेगा कि एंजल्स या यूनिवर्सल पावर जो हैं ये आपको तरह तरह से हेल्प करती हैं। तो ये अपने होने का एहसास आपको कई तरीकों से करवाती हैं। तो जिनमें से एक जो मेजर चीज जो मैंने आपको ये बताई है, ये इंडिकेशंस होते हैं, एंजेलिक साइंस होते हैं कि हम आपके आसपास में मौजूद हैं। जरा हमसे भी कांटेक्ट करो। करना क्या है इनके लिए? अगर कांटेक्ट आपको ऐसे हिंट मिलने लगे तो क्या करना है? आपको बड़े प्यार से मन को पहले शांत करना सीखना है। ध्यान का मतलब ही यह है कि मन को शांत करने की कला आ जाना। जब आप मन को शांत करना जानते हैं, यानी विचार शून्य होकर, फिर आप इन दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करें कि मेरे आसपास में जो भी एंजल्स, जो भी दिव्य शक्तियां मुझे संदेश देना चाहती हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं अपने हृदय को उनके लिए खोलता हूं। प्लीज मुझे वो संकेत दीजिए जो आप देना चाहते हैं। प्लीज मुझसे वो काम करवाइए जो आप करवाना चाहते हैं। इसे ही समर्पण कहा जाता है। सुबह उठते ही पहली प्रार्थना हम ये करते हैं, और ये प्रार्थना आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। हे दिव्य शक्तियों, हे मेरे डिवाइन एंजल्स, हे मेरे पितरों, हे मेरे कुल देवी कुल देवता, मेरे भगवान, मेरे इष्ट गुरु, मेरे प्रीवियस स्पिरिट गाइड्स या प्रेजेंट स्पिरिट गाइड या मेरे गुरु, जो भी मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मैं आपके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं पूरी तरह से आपके लिए तैयार हूं। प्लीज मुझे इंडिकेशन दीजिए, प्लीज मुझे हिंट दीजिए कि मुझे जीवन में क्या करना है। मुझे आप जो भी संदेश देना चाहते हैं, किसी ना किसी रूप में मुझे वो संदेश दीजिए। ऐसा करके आप प्रार्थना कीजिए। और जब आपको ये हिंट मिलने लगे, एक पर्टिकुलर टाइप का हिंट आएगा, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए मन में प्रेरणा आएगी कि ये करो, फिर हो सकता है आप उसको इग्नोर कर दें, तो ये दिव्य शक्तियां आपको दोबारा बोलेंगी, किसी और तरीके से भी हिंट देंगी। तो कुछ घटनाएं बार बार रिपीट होती हैं, कुछ मैसेजेस बार बार आते हैं। जब ऐसा लगने लगे तो समझ जाइए कि आपको इस पर काम करना है, इसे इग्नोर नहीं करना। राइट? इसके साथ साथ जीवन में बाधाओं का बढ़ना, जब जीवन में अचानक बाधाएं बढ़ने लगे, रुकावटें बढ़ने लगे, जो आपका फ्लो था रुकने लगे, तो याद रखिए कोई दिव्य शक्ति आपसे संपर्क करके कहना चाहती है कि भाई
भाई समय आ गया है, कुछ और करना है, कुछ और बड़ा करना है, हाँ जरा हमारी ओर भी ध्यान दो। क्योंकि अगर तुम फ्लो में ही बहते चले जाओगे, जीवन सब कुछ अच्छा 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 चलता चला जाएगा, तो तुम कभी सोचोगे भी नहीं कि मुझे कुछ और भी करना है। तो जब जो काम आप कर रहे थे, जो फ्लो में चल रहा था, अगर उसमें बार बार रुकावट आने लगे, तो ये कुछ गलत इंडिकेशन ना होके ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि डेफिनेटली कुछ अलग है, कुछ और है, कुछ बड़ा है जो आपको करना है। क्या करना है उसके लिए आप, मैंने जैसे कहा, जो पहले प्रार्थना आपको बताई, वो प्रार्थना करना शुरू करें तो आपको और अच्छे हिंट आने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो आप कोई कोर्स करें प्रॉपर। एंजल थेरेपी में हम करवाते हैं, इन दिव्य शक्तियों से कॉन्टैक्ट करने का पूरा तरीका बताते हैं। एंजल थेरेपी भी होती है, एंजल अट्यूनमेंट भी होती है। आप हमारे ऑफिस से बात करके देख सकते हैं, जब भी ये हो तो आप करिए, तभी तो समझ में आता है ना। कुछ तो इस इतनी बड़ी कला को सीखने के लिए क्या समय नहीं लगाना पड़ेगा? क्या क्या उसके लिए समय नहीं स्पेंड करना पड़ेगा? तो समय भी लगाना पड़ता है, पैसा भी लगाना पड़ता है, तभी कुछ बात बनती है। वैसे जो ज्ञान अवेलेबल है उसको लपेटो, उसको इस्तेमाल करो, आप पाएंगे। नंबर 4 जो पॉइंट बता रहा हूं आपको, कि आपका जीवन को एक पर्टिकुलर दिशा में चलने के लिए इंडिकेशन दिया जाता है। जब ये दिव्य शक्तियां आपको कोई संदेश देती हैं, तो खास दिशा में चलने के लिए आपको मजबूर किया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, राइट। और जब ऐसा करते हो तो आप पाते हो कि वो चीज आपके जीवन में और बेहतर होनी शुरू हो गई। जैसे मेरा किसी समय में, मुझे जापान जब जाने का था, मैं जब तो मेरी जो नॉर्मल नौकरी चल रही थी, मैं गुड़गांव में उस समय जॉब करता था। ह्यूज सॉफ्टवेयर सिस्टम में कंपनी हुआ करती थी गुड़गांव सेक्टर 19 में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। तो वहां पर मतलब वहां कंपनी में जो काम जो चलते थे फ्लो में, वो रुकने शुरू हो गए, काम बन नहीं रहे हैं, थोड़ा सा रिजेक्शन सा मिल रहा है, एक दो प्रोजेक्ट में गड़बड़ हो रही है। तो बार बार इंडिकेशन आ रहा है कि जैसे मूव ऑन करो, यहां से कुछ और चलना है, आगे चलना है। फिर जापान से ऑफर आया तो मैंने जापान का मूव के लिए मन बना लिया अपना। एक खास दिशा के लिए आपको बार बार हिंट दिया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा करो। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग सपोर्ट करेंगे, कोई बार बार विचार आएंगे जो सपोर्ट करेंगे, बार बार वो वीडियोस आपके सामने आएंगे जो उसी चीज में जाने के लिए संकेत दे रहे हैं। इन संकेतों के प्रति सेंसिटिव रहिएगा कि हां ऐसा कुछ करने को कहा जा रहा है, ये यूनिवर्स चाहता है कि मैं ऐसा करूं, तो उस दिशा में चल पड़ना। और उसको अगर कंफर्मेशन में दिक्कत आए तो पूछ लेना कि मैं दिव्य शक्तियों से पूछना चाहता हूं, एंजल से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे ये करना चाहिए। इसके लिए आप पेंडुलम डाउजिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। पेंडुलम के द्वारा भी हाँ और ना में आंसर आ जाते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग भी सीख सकते हो आप। ये तरीके बता रहा हूं आपको कि कैसे संपर्क स्थापित करें दिव्य शक्तियों से। पेंडुलम डाउजिंग का कोर्स हमारे यहाँ पर होता है, आप चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली भी देखो, कुछ बातें सीखने के लिए, थोड़े रहस्य जानने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। इसी टाइप से आपके खास तरह के विचार, जैसे मैंने आपको बोला ना, वो बार बार आपके विचार बार बार आपके दिमाग में आएंगे। जब ऐसा हो तो ये समझिए कि हमें दिव्य शक्तियों की बात को मानना है। और इसी तरह से नंबर 6, कुछ अजीब सा महसूस होता है, कभी कभी अटपटा महसूस होता है। एक उम्र के खास पड़ाव में आकर आपका मन आपको इंडिकेट करता है कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, और भी कुछ बड़ा काम है जो करना है, कुछ काम है जो पेंडिंग है, चाहे बड़ा नहीं भी है लेकिन पेंडिंग टास्क है जो मेरा पूरा नहीं हुआ, जो मुझे पूरा करना है। ऐसा करके बार बार हिंट मिलता है। आपको भी मिलता है क्या? जरा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा हिंट मिलते हैं, राइट? क्या हिंट मिलता है, क्या करता है? कुछ अजीब सा लगना, जीवन में अधूरापन फील होना, ये एंजेलिक साइन है। कुछ दिव्य शक्तियां आपको कह रही हैं कि भाई कोई काम पूरा करना पेंडिंग है। अब वो क्या पेंडिंग है वो एक लाइन में तो नहीं बताया जा सकता ना, हर एक का अलग अलग टाइप का होगा। तो इसके लिए आप क्या करें, आप कुछ ना कुछ सेवा आरंभ कर दें। जैसे मैं बोलता हूं, कई लोगों को बोलता हूं कि पक्षियों को दाना डालो, गाय को चारा डालो, यानी रोटी डालो, कुत्ते को रोटी डालो। कुछ एनिमल्स के लिए, कुछ इंसानों के लिए कुछ हेल्प करना शुरू करो। जब आप कुछ पॉजिटिव काम करते हो जो यूनिवर्स के हिसाब से पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, तो आपको और अधिक हिंट मिलने लग जाता है। तो ये एनिमल्स भी आपको हिंट देना शुरू कर देते हैं, इंसानों से भी हिंट मिलना शुरू हो जाता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। फिर और रास्ते खुलने लगते हैं, क्योंकि जितना जितना हम यूनिवर्स से, नेचर से दूर होते जा रहे हैं, उतना उतना ये चीजें जो है ना, हम उतनी ही ज्यादा परेशानी की तरफ जा रहे हैं। तो प्रकृति के द्वारा ही एंजल्स हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो प्रकृति की चीजों से कनेक्ट में रहना, इवन पेड़ों का में हवा चलना और पेड़ों का हिलना भी आपको इंडिकेट कर सकता है कि पॉजिटिव एनर्जीज आपको क्या कहना चाहती हैं, राइट? तो कुछ ऐसी अनुभव में जब ऐसा जीवन में घटित होने लगे तो मान लीजिए कि कुछ बड़ा है, राइट? इसी तरीके से अगर आपके सपनों में कुछ खास तरह की बातें आपको रिपीट हो रही हैं,
तो ये जान लेना कि डेफिनेटली एंजेलिक पावर्स आपसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ इंडिकेट करना चाहती हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे संपर्क करना चाहती हैं। प्रयास करना, जैसे मैंने आपको बोला ना प्रार्थना करना, वो प्रार्थना बड़े पावरफुल है, उसका इस्तेमाल करना और संपर्क स्थापित करना। अपने गुरु के आगे भी आप प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु मुझे बताइए मुझे क्या करना है। आप पर्ची भी डाल सकते हो, पर्ची डाल के यस और नो लिख दिया, या अगर आपके पास 3-4 चॉइसेस मन में आ रही है ना, उन चॉइसेस को सामने लिख लो और पर्ची के थ्रू भी आप जो मुझे इंडिकेट करोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। जब आपको हिंट ना लगे, नहीं मैं तब बोल रहा हूं, अदरवाइज आपको हिंट लग जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलता, सब पता चलता है। यूनिवर्स आपको किसी भी रूप में अनुभव करवा ही देता है कि ये कितनी जो आपको करना है, हर तरीके से आपको हिंट दिया जाता है। और जब तक आप वो काम नहीं करते आपका मन परेशान रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन की हर परेशानी परेशानी ही नहीं है, बल्कि वो नेचर के द्वारा दिया हुआ कुछ इंडिकेशन भी हो सकता है। ऐसा हो तो जरूर वो करने का प्रयास करें, जागने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।